बताओ, भगवान पे इतना विश्वास करने वाला, उसके सामने इतना संकट आए तो वो तो यही कहेगा, भगवान मैंने तेरी इतनी भक्ति की और तूने बचाया नहीं। आम आदमी तो यही आरोप लगाएगा भगवान पर सदन ने ऐसा नहीं किया। सदन ने गले पर सिंहासन रखी और लोगों से कहा, तो उसके हाथ कट गए ना, लोगों से कहा मेरे भगवान को यहाँ बिठा दो। लोगों ने बिठाया और वो पैदल निकल गया। चलते 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 सदन जब पहुंचे हैं जगन्नाथ, तो जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारियों से कहा, जाओ पालकी लेकर, मेरा भगत आ रहा है, पालकी पे बिठा के मेरे चरणों में लेकर आओ। पुजारी जी पालकी लेकर गए और सदन को सिंहासन पर बिठाए और पालकी पुजारी जी उठाकर जगन्नाथ जी, सदन ने हाथ जोड़ना चाहा, चूंकि हाथ तो थे नहीं, पर फिर भी हाथ जोड़ना चाहा तो जगन्नाथ भगवान की कृपा से उसके दोनों हाथ वापस हो गए, स्वस्थ हो गया। हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले, जब हाथ वापस करने ही थे तो कटवाया क्यों? तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, दर्शन देकर के कहा, बेटा सदन, तेरी भक्ति, तेरे प्रेम को देखकर हाँ मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और तेरी पत्नी मरी थी ना, बेटा मरा, भगवान की कृपा से जगन्नाथ जी के मंदिर से उसकी पत्नी और उसका बेटा सामने आकर खड़ा हो गया। मरा था, भगवान ने मारा नहीं था। भगवान तो सिर्फ उसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं बेटी और बेटा और पत्नी के लिए कहीं ये आपा तो नहीं खो बैठ रहा है। आज जगन्नाथ मंदिर से उसकी पत्नी भी प्राप्त हो गई, बेटा भी, अरे आप यहाँ हो, हमने तो तुम्हारी तेरही भी कर दी और ये तो जिंदा है। हाथ भी वापस आ गया। कहा, प्रभु जब सब लौटाना ही था तो छीना ही क्यों? तब जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, बेटा सदन, ये जो तुझे इस जन्म में कष्ट मिला है, ये कष्ट मैंने नहीं दिया। समझिएगा, अब आपके प्रश्न की ओर चल रहा हूं। आप कहते ना भगवान कष्ट देते हैं, भगवान ना, भगवान ने कहा, सदन मैंने तुझे कोई भी कष्ट नहीं दिया। फिर कष्ट क्यों मिला, हाथ क्यों कट गए मेरे, और वो महिला ने मुझे झूठा कलंक लगा दिया हत्या का। तब कहा, सुनो, जगन्नाथ जी कह रहे हैं सदन से, सुनो, ये जो तुझे महिला मिली थी ना, पिछले जन्म में तू एक साधु था। तू जंगल में ध्यान लगाकर बैठा था, तभी तेरे सामने से एक गौ माता निकली और तभी एक कसाई ने तुझसे पूछा कि क्यों बाबा जी, हमारी गाय को देखा है, हाथ से छूटकर चली गई है, उसे मारना था। तो कसाई ने पूछा तो तुमने बता दिया कि हाँ गाय इस तरफ गई है। उस कसाई ने तुम्हारे बताने पर गाय को पकड़कर मार डाला। तो तुमने कसाई की मदद की थी, इसलिए तुम्हें इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। और तुमने गाय का सही पता बता दिया तो कसाई ने गाय को मार डाला। वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनकर आई, वो स्त्री जिसने तुम पर झूठा आरोप लगाया। और उसका जो पति है वो पिछले जन्म का वही कसाई है। भाई कसाई ने गाय को मारा तो इस जन्म में कसाई बना उसका पति और गाय बनी उसकी पत्नी। और गाय ने अर्थात गाय ने इसका सिर काट दिया, अपने पति का सिर काटा ना, तो उनने अपने पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा कर लिया। पर तुम बीच में घुस गए, तुमने पता बता दिया। तुमको क्या जरूरत थी कसाई को बताने की कि गाय चुपचाप बैठे भगवान का भजन करते, काहे को होशियार बन रहे थे? कसाई को पता क्यों बताया? गाय का हत्या का पाप तुम पे लग गया। और देखो
जब तुमने उसका पता बताया तो वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनके तुम पर भी आरोप लगाती है झूठा। तुमने इन्हीं हाथों से पता बताया था गाय इस तरफ गई है, तो देखो इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। ये तो तुम्हारे ही कर्मों का दंड था, परंतु तुमने मेरी भक्ति किसी भी काल में नहीं छोड़ी, तो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ वापस कर दिए। तुम्हारी भक्ति के बल पर आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। तो याद रखना, आपके जीवन में जब कोई भी दुख आए तो आप ये मत समझना कि भगवान दुख दे रहे हैं, आप ये समझना कि आपके किसी जन्म के पाप ही आपको इस जन्म में दुखी कर रहे हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, व्यक्ति अपने ही अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख पाता। इसलिए कभी ये ना कहा करो कि हमारी पत्नी से दुख मिला, पति से दुख मिला, बेटे से दुख मिला, बिटिया से ना। तुम्हारे बेटे बेटी पति पत्नी से दुख नहीं, तुम्हारे किसी जन्म के बुरे कर्मों ने तुम्हें इस जन्म में दुख दिया है। इसलिए परेशान ना हुआ करो, आरोप प्रत्यारोप ना लगाया करो किसी पर। आज सदन पर भगवान की कृपा धाम को प्राप्त कर गए। भगवान की भक्ति प्राणी मात्र को पवित्र करती है, प्राणी मात्र पर भगवत कृपा होती है। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं, आपसे प्रेम चाहते हैं। विदुरानी के छिलके खाते हैं। विदुर जी 56 भोग लेकर आए, परोसा, कहा भगवान से खाओ। भगवान ने खाते हुए कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से मेरा पार है। केवल भाव का भूखा हूं। भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेम, केवल भाव। प्रेम क्यों नहीं कर लेते? अभागे हैं वो लोग जो पैसे से प्रेम करते हैं, अभागे हैं वो लोग जो इंसानों से प्रेम करते हैं। अरे भाई, संसार के लोगों से व्यवहार तो किया जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, पर प्रेम के योग्य तो केवल बिहारी जी हैं। भगवान से प्रेम किया जाए, दिल संसार में ना लगाया जाए, नहीं तो घाटा हो जाएगा। दिल लगाने के योग्य केवल बिहारी जी हैं। हमें संसार के लोगों को ना सुख की चाहत होती है। हम सामान्य प्राणी जो हैं ये सुख की चाहत करते हैं, रखते हैं, इसलिए हमें लोगों से प्रेम स्वार्थ बस करना पड़ता। आज सच्ची बताऊं, आज कोई किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। एक स्त्री भी यदि पति से प्रेम करती है ना, तो उसके प्रेम में भी एक स्वार्थ छिपा होता है कि पति है तो मेरे को भोजन प्रसादी कराएगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मुझे सुख देगा, मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। इनडायरेक्ट स्वार्थ है। और पति का भी पत्नी से स्वार्थ है। यहाँ तक कि माँ बाप का बच्चों से स्वार्थ होता है कि बड़े होकर बच्चे हमारे को पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे, पांव दबाएंगे। और माँ बच्चों का भी स्वार्थ होता है कि माँ बाप हमारी सेवा करेंगे, हमें प्रॉपर्टी देंगे और हमारे नाम पे इतना कुछ करेंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा है।